एक तेज आवाज के साथ मंटो ने अपनी कार सीधे वीर की तरफ दौड़ा दी, लेकिन जैसे ही कार टकराई एयरबैग फट गया और मंटो का चेहरा बिगड़ गया। वहीं दूसरी तरफ वीर को एक खरोच तक नहीं आई। कुछ दिन पहले तक जो बिस्तर पर बीमार पड़ा था, उसी वीर ने एक बाबा से इलाज करवाया था, जिसने खुद को शक्तिवान कहा, लेकिन जैसे ही बाबा ने हाथ रखा, उसकी सारी ताकत वीर के अंदर समा गई और बाबा वही मर गया। अब वीर में वो ताकत थी जिससे हर हमला पलटकर हमला करने वाले पर ही होता था। पुलिस और बाकी लोग जब पहुंचे तो मंटो के बचे साथी डर गए और सारा इल्जाम वीर पर डाल दिया। शुक्र है कि उसकी मां शारदा देवी और काव्या ने उस पर बिना किसी सवाल के भरोसा किया। तूफान थमने के बाद वो लड़के फिर से अपनी औकात पर आ गए। वीर और काव्या को साथ देखकर उन्हें जलन होने लगी और वो फिर से बदले की प्लानिंग करने लगे। एक दिन जब वीर अपने काम से लौट रहा था, रास्ते में एक अजीब सा आदमी मिला जिसने कहा, तेरे अंदर जो ताकत है वो तेरी अपनी नहीं है। वीर थोड़ा घबरा गया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो देखा मां की तबीयत ठीक नहीं है। वो तुरंत दवा लेने निकल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर वही बदमाश हाथ लगाए बैठे हैं। उन्हें लगा कार में शारदा देवी है। जैसे ही कार निकली, उन्होंने लोहे की चेन को घर की नीम से बांध दिया और दूसरा सिरा गाड़ी में कस दिया। फिर 180 की स्पीड से कार भगाई और घर जोर से हिलने लगा। गैस लीक हो गई, दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। शारदा देवी ने घबराकर एक टेबल लैंप तोड़ा और गैस ने आग पकड़ ली। जब वीर घर पहुंचा तो उसकी मां जलती हुई हालत में पड़ी थी। उसकी चीखें आसमान फाड़ रही थी। वीर की आंखों में आंसू और दिल में आग भड़क चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सकी। कुछ दिन बाद शारदा देवी की अंत्येष्टि पर वीर पूरी तरह टूट चुका था। काव्या ने उसे शांत करने की कोशिश की और एक हल्का सा चुंबन दिया, लेकिन वीर अब खुद को संभालने की जगह काव्या की नजदीकियों से बहकने लगा। तभी एक पुलिस अफसर ने बातचीत के दौरान इशारा किया, तुम्हारी मां की मौत शायद एक्सीडेंट नहीं थी। वीर हैरान हो गया और जैसे ही उसने काव्या से सवाल करना शुरू किया, वो बदमाश मंटो और उसके साथी सामने से कार में निकलते दिखे। एक पल को भी उन्हें पछतावा नहीं था, बल्कि मुस्कुराकर वीर को देखते हुए उन्होंने मजाक उड़ाया। वीर को सब समझ आ गया कि यही है उसकी मां के कातिल। वो पुलिस की रोक के बावजूद गाड़ी से कूद गया और उनका पीछा करते हुए नदी किनारे तक पहुंच गया। उधर वीर गुस्से से भर चुका था। उसने पास खड़े अपने छोटे भाई काले की जैकेट खींची और पूरे जोश में कुछ बड़ा करने की तैयारी करने लगा।